सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक बहुत ही बड़ी और वास्ट फील्ड है। अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं या तो आप ऑलरेडी सॉफ्टवेयर डेवलपर हो तो आपको मालूम होना ही चाहिए टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर के बारे में और उन सब के बीच में डिफरेंस क्या है, ताकि आप अपने स्किल सेट के हिसाब से आप चॉइस कर पाए कि आपके लिए ज़्यादा सूटेबल कौन सा टाइप है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स जंप इन टू टुडेज एजेंडा। तो अगर एजेंडा की बात करें तो पहले हम फ्रंट एंड डेवलपर के बारे में जानेंगे, देन we will decide on a backend developer, then full stack developer, mobile developer, desktop developer, game developer, data scientist, DevOps developer और embedded developer। अगर आपके लिए टाइम की कमी या तो आप स्पेसिफिक टाइप जानना चाहते हैं तो आप टाइम स्टैम्प का भी उपयोग कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें फ्रंट एंड डेवलपर के बारे में, तो अगर हम वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। आपने सुना होगा कि वेबसाइट का सर्वर डाउन हो चुका है, वेबसाइट चल नहीं रहा है, तो जो सर्वर साइड का जितना भी पार्ट रहता है उसको हम बैकएंड बोलेंगे। और जो कुछ भी आपके ब्राउज़र के ऊपर रन होता है, यानी कि आपका क्रोम ब्राउज़र है, आपका मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र है, इन सब के ऊपर जितना भी डेटा सर्वर से फ्रंट एंड के ऊपर आता है और फ्रंट एंड में कंपाइल होता है, फ्रंट एंड में शो होता है, इमेजेस शो होती, तो जितनी भी फ्रंट साइड की डिज़ाइनिंग है, फ्रंट साइड का डेवलपमेंट है, ओके, तो ये सारी चीज़ें फ्रंट एंड डेवलपर का काम है। और सेकंड में जो कुछ भी सर्वर साइड रहता है वो बैक एंड डेवलपर का काम है, ठीक है। तो फ्रंट एंड डेवलपर, ठीक है, उसको डिज़ाइनिंग की नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए क्योंकि फ्रंट साइड डिज़ाइन होती है, ठीक है, वेबसाइट की, एडमिन पैनल की और इस सब चीज़ों की। साथ ही में उसको यूएक्स यानी कि यूज़र एक्सपीरियंस के बारे में भी अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि जो कुछ भी कस्टमर है या तो फिर हमारा जो यूज़र है उसका एक्सपीरियंस वो अच्छी तरीके से बढ़ा सके, ओके। एंड उसका दूसरी स्किल सेट के बारे में हम डिस्कस करें तो उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और डिज़ाइनिंग लैंग्वेजेस है, ठीक है, CSS, HTML, जावास्क्रिप्ट, इन सब के चीज़ों में आना चाहिए। साथ ही में अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करें तो रिएक्ट जेएस है, व्यू जेएस, एंगुलर जेएस, इस टाइप के फ्रेमवर्क्स भी अभी हाल ही में चल रहे हैं, तो उसके भी नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए। तो फ्रंट एंड डेवलपर कौन सा बंदा बन सकता है? जिसको डिज़ाइनिंग में बहुत अच्छा उसकी स्किल्स है, ठीक है, जिसको डिज़ाइन करना अच्छा आता है, जिसको ग्राफिकल में ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट है और जो ज़्यादा एल्गोरिदम साइड, ज़्यादा डेटाबेस, ज़्यादा कैलकुलेशन साइड नहीं जाना चाहता है, वो इजीली फ्रंट एंड डेवलपर बन सकता है। देन मूव ऑन टू सेकंड वन, सो बैक एंड डेवलपर। जैसे ही मैंने आपको बताया जितना भी सर्वर साइड का पार्ट होता है, ठीक है, वो सब कुछ बैक एंड डेवलपर के ऊपर होता है, ओके। डेटाबेस वगैरह मैनेज करना, सर्वर के ऊपर जितनी भी एप्लीकेशंस है, ठीक है, वो रन करना, सर्वर के ऊपर का जितना भी एल्गोरिदम्स है, जितना भी इमेज का कंप्रेशन है, आप वीडियो अपलोड करते हो तो वीडियो को प्रोसेस करना, उसको सही जगह पे स्टोर कराना और वेबसाइट के ऊपर शो कराना। तो ये जितने भी कैलकुलेशंस रिलेटेड, एल्गोरिदम्स रिलेटेड, डेटाबेस रिलेटेड जितने भी वर्क है वो बैकएंड डेवलपर का काम है, ठीक है। उसकी स्किल सेट की बात करें तो ऑफ कोर्स बैकएंड साइड की जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो उसको अच्छी तरीके से आनी चाहिए, उसको डेटाबेस डिज़ाइनिंग आना चाहिए, डेटाबेस मैनेजमेंट आना चाहिए। साथ ही में उस डेवलपर को सर्वर के भी अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए और स्पेशली उसको एल्गोरिदम साइड भी उसका अच्छा खासा पकड़ या नॉलेज होनी चाहिए। तो आप इस टाइप के बंदे हो तो आपके लिए बैकएंड डेवलपर सूट करेगा। देन आफ्टर मूविंग टू द थर्ड वन, फुल स्टैक डेवलपर। सो ये काफ़ी चर्चा में रहता है फुल स्टैक डेवलपर, यानी कि अगर हम ऑफिशियली बात ना करें तो फ्रंट एंड और बैक एंड ये दोनों को मिला के, ओके, अदर भी टेक्नोलॉजीज है ऑफ कोर्स, तो ये दोनों को मिला के जो डेवलपर बनता है, ठीक है, उसको हम फुल स्टैक डेवलपर एक तरीके से बोल सकते हैं, ओके। यानी कि फुल स्टैक डेवलपर को फ्रंट एंड की भी नॉलेज होती है, बैक एंड की भी नॉलेज होती है, साथ साथ में एडिशनल यानी कि मोबाइल डेवलपमेंट है, डेस्कटॉप डेवलपमेंट है, ठीक है, इन सब की नॉलेज भी रहती है। यानी कि हम एक तरीके से जो वन मैन आर्मी वाला डेवलपर होता है उसको हम फुल स्टैक डेवलपर बोल सकते हैं, ठीक है। Then moving to the fourth one, मोबाइल डेवलपर।
ओके, सो एज ऑफ इस इट साउंड्स लाइक, यानी कि ये जिसे लग रहा है वैसे ये मोबाइल डेवलपर है, यानी कि एंड्रॉयड, iOS, विंडोज़, ठीक है, उबंटू फ़ोन भी आते हैं अगर आपको मालूम नहीं है तो, ठीक है। तो जितने भी मोबाइल फ़ोन रिलेटेड एप्लीकेशन का डेवलपमेंट रहता है वो मोबाइल डेवलपर करता है। अगर हम इसके अंदर भी दो प्रकार के डेवलपर टाइप आते हैं, बात करें तो एंड्रॉयड डेवलपर एक सेपरेट हो जाता है, ठीक है, प्लेटफॉर्म वाइज, और iOS यानी कि आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम बेस भी डेवलपर दो अलग तरीके से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। सो एंड्रॉयड डेवलपर जैसे लग रहा है वैसे वो एंड्रॉयड की एप्लीकेशंस डेवलप करता है, ओके। उसकी अगर स्किल सेट की बात करें तो स्पेसिफिक उसको प्लेटफॉर्म वाइज लैंग्वेजेस आनी चाहिए। अगर वो एंड्रॉयड डेवलपर है तो उसको जावा, कोटलिन, XML, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसको आनी चाहिए। अगर वो iOS डेवलपर बनना चाहता है, ठीक है, तो उसको स्विफ्ट है, ठीक है, C# लैंग्वेज है, ये सारी चीज़ें वो सब कुछ उसको आना चाहिए, ठीक है। और अगर हम क्रॉस प्लेटफॉर्म की बात करें तो जैसे कि रिएक्ट नेटिव क्रॉस प्लेटफॉर्म, स्पेशली इसको वन लाइन में मैं एक्सप्लेन करूँ तो ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके बलबूते पे आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म की एप्लीकेशन बिल्ड कर सके, ठीक है। रिएक्ट नेटिव उसका एक एग्जांपल है। अगर रिएक्ट नेटिव डेवलपर है तो वो वन टाइम कोड करेगा और वो एंड्रॉयड और आईफोन दोनों की बिल्ड जनरेट कर पाएगा, ठीक है। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म रिलेटेड कोई डेवलपर है तो उसको उसकी एप्लीकेशन की लैंग्वेजेस भी आनी चाहिए, ठीक है। साथ ही में उसको उस स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म की डीप नॉलेज भी होनी चाहिए, ओके, ताकि उसको उसके APIs है, ठीक है, और उसके नेटवर्क प्रोटोकॉल्स है, ठीक है। यानी कि अगर आपकी एक एप्लीकेशन है तो ऑफकोर्स वो सर्वर के साथ कनेक्टेड होगी तो आपको उसकी भी नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए, ठीक है। देन मूव ऑन टू सर्वर साइड। तो अगर एक एप्लीकेशन है तो ऑफकोर्स वो सर्वर के बिना चलेगी नहीं। अगर हम कैमरा की बात ना करें तो आपको एप्लीकेशन को सर्वर के साथ कनेक्ट भी करना रहता है, तो आपको नेटवर्क प्रोटोकॉल्स और सर्वर के साथ कनेक्ट करने के लिए REST API आते हैं, ठीक है, उन सब की नॉलेज होनी चाहिए। और REST API प्रोटोकॉल जो है उसके अंदर जो डेटाबेस में स्टोर कराने के लिए, रिट्राई कराने के लिए जिस टाइप की हम यूज़ करते हैं डेटा फॉर्मेट, ठीक है, जैसे कि JSON है, XML है, आप उसकी भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर आप एक तरीके से एप्लीकेशंस बिल्ड करना चाहते हैं एंड्रॉयड या आईफोन की, ठीक है, या तो फिर अदर प्लेटफॉर्म्स की, तो आप मोबाइल डेवलपमेंट की फील्ड में जंप इन कर सकते हैं इजीली, ओके। देन मूव ऑन टू अदर वन, डेस्कटॉप डेवलपर, ओके। तो ये भी एक तरीके से मोबाइल डेवलपर जैसा ही हम बोल सकते हैं, लेकिन ये मोबाइल की बजाय डेस्कटॉप यानी कि कंप्यूटर्स होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, फिर टैबलेट, हम एक तरीके से मोबाइल और डेस्कटॉप के बीच में बोल सकते हैं, ठीक है। तो सिमिलर व्यवसाय टाइप का भी हो गया, ठीक है। तो अगर आप विंडोज़ 10 की एप्लीकेशंस बनाना चाहते हैं, अगर आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे बनाना चाहते हैं, आप उबंटू की है, ठीक है, इन सब एप्लीकेशंस को बनाना चाहते हैं तो आप इस टाइप के डेवलपर बन सकते हैं इजीली, ओके। इसकी स्किल सेट की बात करें तो सिमिलर वे मोबाइल डेवलपर जैसे ही होती है, ठीक है, सेम चीज़ें वही होती है, सिर्फ प्लेटफॉर्म दोनों चेंज हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही में अगर डेस्कटॉप डेवलपर की थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको बोलूँ तो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक डीप नॉलेज इसमें थोड़ी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि इसमें जितने भी हार्डवेयर्स होते हैं, ठीक है, जितने भी ग्राफिकल यूनिट्स होते हैं, ये सब चीज़ों का ड्राइवर्स और वो सब कुछ भी इसमें थोड़ा इंक्लूड होता है, तो इसकी भी आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, तो आप एक डेस्कटॉप डेवलपर बन सकते हैं। देन मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ गेम डेवलपर, ओके। सो गेम डेवलपर की बात करें तो जितनी भी आपने सुना होगा गेम्स वगैरह आती है, तो उस टाइप की आप गेम डेवलप करना चाहते हैं तो आप गेम डेवलपर बन सकते हैं, ओके। और गेम डेवलपमेंट के अंदर उसकी स्किल सेट बहुत मायने रखती है, उसका एल्गोरिदम वाइज उसका माइंडसेट भी बहुत मायने रखता है, उसकी क्रिएटिविटी, थॉट प्रोसेस भी बहुत मायने रखती है, क्योंकि आपको उसमें कैरेक्टर्स क्रिएट करने हैं, ठीक है, आपको उसमें ट्री है, उसका वर्चुअल सीन्स होते हैं, उसको आपको क्रिएट करना है। साथ ही में वो सीन क्रिएट करने के बाद आपको उसको मतलब वर्किंग में भी लाना है,
तो आपको उस ऑफ कोर्स प्रोग्रामिंग भी करना पड़ेगा, तो आपको लैंग्वेजेस भी आनी चाहिए। साथ ही में आप गेम कौन से प्लेटफॉर्म के लिए डेवलप कर रहे हैं, यानी कि अगर आप एंड्रॉयड की गेम डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको वो एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक डीप नॉलेज होनी चाहिए, उसके लिए जो लैंग्वेजेस चाहिए उसकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप पीसी की यानी कि कंप्यूटर की बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपको कंप्यूटर रिलेटेड आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए और उसके लिए जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही में आपको उसकी ऑडियो प्रोसेसिंग यानी कि जो बैकग्राउंड में साउंड्स होते हैं गेम के अंदर, वो सब कुछ भी इंटीग्रेट करना है, तो आपको उसकी भी ठीक ठाक नॉलेज चाहिए, ठीक है। और गेम डेवलपर एक उस टाइप की फील्ड है जहाँ पे मेजॉरिटी, अगर आप बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई एक बंदा गेम डेवलप नहीं करता है। लाइक कई बार ऐसा होता है कि वेबसाइट और एंड्रॉयड एप्लीकेशन एक या दो बंदे मिलके कर सकते हैं, लेकिन गेम एक ऐसी चीज़ है जो मेजॉरिटी टीम वर्क में होती है। ओके, तो टीम वर्क में आएगा तो ऑफ कोर्स इतनी सारी स्किल सेट नहीं होगी स्पेसिफिक। अगर गेम का कोई डिज़ाइनिंग कर रहा है तो क्रिएटिव थॉट प्रोसेस और वो डिज़ाइनिंग करेगा, देन आफ्टर उसको वर्किंग में लाने के लिए उसका कोडिंग प्रोग्रामिंग कोई अदर बंदा कर रहा है, तो डिफरेंट सीनियर वाइज थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस रहता है। ओके, सो लेट्स मूव इन टू दी अदर वन, डेटा साइंटिस्ट। ये अभी हाल ही में बहुत पॉपुलर हुआ है डेटा साइंटिस्ट। ओके, ये काइंड ऑफ डेवलपर फील्ड भी बोल सकते हैं और थोड़ा बहुत उससे रिलेट करता है हमारी फील्ड से। सो डेटा साइंटिस्ट एक मैं आपको बोलूँ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल बहुत पॉपुलर हुआ है, यानी कि हम डे बाय डे, टाइम बाय टाइम, हर एक सेकंड में टन्स एंड टन्स डेटा जनरेट कर रहे हैं। मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, आप फिर उसको देख रहे हैं तो ये एक कंटेंट हुआ, ये हमने डेटा जनरेट किया। आप देख रहे हैं तभी भी वीडियो वॉच हुआ तो वहाँ पे भी डेटा जनरेट हुआ। आपका यूट्यूब अकाउंट है, फेसबुक है, सभी जगह पे कहीं ना कहीं पे हमारे पास डेटा है। ओके, तो उस डेटा के अंदर से मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन को निकालना और उस इन्फॉर्मेशन को रियल वर्ल्ड में हमें यूज़ करना है, ठीक है। इसको हम एक तरीके से डेटा साइंटिस्ट का वर्क बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं एक बात करूँ तो अगर आप गूगल में एक दो चीज़ें सर्च करेंगे, ठीक है, यानी कि मैंने बेस्ट शूज़ सर्च किया गूगल के अंदर, तो थोड़े ही टाइम में गूगल का जितना भी उसका कोडिंग और उसका किया हुआ है तो वो मुझे तुरंत ही उसके रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट शो करना स्टार्ट कर देगा। फेसबुक के ऊपर भी मुझे बेस्ट शूज़ की एडवर्टाइज शो होना चालू हो जाएगा। यानी कि मैंने जो डेटा जनरेट किया उसको गूगल ने मीनिंगफुल वे में यूज़ किया कि इस बंदे को इस टाइप की चीज़ें पसंद है और वो ख़रीदना चाहता है। ओके, और उसको उस डेटा को यूज़ करके मुझे उस तरीके की एडवर्टाइजमेंट दिखाया ताकि वहाँ पे चांसेस ज़्यादा है कि मैं कहीं से शूज़ ख़रीद लूँ, ना कि हर एक बंदे को वो एडवर्टाइज दिखाई शूज़ की जिसको ख़रीदना नहीं है। तो एक ये एग्जांपल है कि कैसे डेटा को हम मीनिंगफुल वे में कन्वर्ट करके रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये काम डेटा साइंटिस्ट का होता है, ठीक है। उसको ठीक ठाक प्रोग्रामिंग लेवल भी नॉलेज होती है, साथ ही में उसको डेटा का एनालिसिस करना, डेटा का मैनिपुलेशन करना, उसकी अच्छी खासी पकड़ रहती है, डेटा का विजुअलाइजेशन करना, ठीक है। ये सब चीज़ों को मतलब आप एक मैथमेटिशियन टाइप के बंदे हो, ठीक है, तो ये फील्ड आपके लिए मच बेटर है। ओके, और अगर आप प्रोग्रामिंग लेवल भी थोड़ी जानते हो नॉलेज, तो साथ ही में अगर आप एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क करें और प्रोग्रामिंग से आप थोड़ा नाता अपना रखें तो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के अंदर आप अंदर जाए तो ये बहुत ही मच बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो ये एक डेटा साइंटिस्ट का वर्क है। ओके, और लेट्स जंप इनटू द अदर वन। सो डेवऑप्स डेवलपर, ये कई लोगों को मालूम नहीं रहता है डेवऑप्स के बारे में, लेकिन यूजुअली बिग कॉरपोरेट वर्ल्ड में ये बहुत ही पॉपुलर है। ओके, सो डेवऑप्स डेवलपर एक तरीके से हम एक ऐसा बंदा बोल सकते हैं जैसे कि हमारे हर एक प्रोजेक्ट रहता है, हर एक प्रोजेक्ट का एक सुपरवाइज़र उसको बोल सकते हैं, उसका मैनेजर हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है। डेवऑप्स डेवलपर है, ठीक है, उसको
प्रोग्रामिंग लेवल की, ठीक है, कोडिंग लेवल का, डिज़ाइनिंग लेवल का, ये सब चीज़ों का, साथ ही में एप्लीकेशन या वेबसाइट या सॉफ्टवेयर इन शॉर्ट डेवलप होने के बाद में उसको रियल वर्ल्ड में लाइव करना है, ठीक है। उसमें कुछ इश्यू आ रहा है तो टीम के साथ उसको कनेक्ट करना, टीम को मैनेज करना, मतलब ये सभी चीज़ों का मैनेजमेंट, ठीक है, और उसमें जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट करना, तो ये सारा का काम उस डेवलपर का रहता है। डेवऑप्स डेवलपर वो एक टाइप का मैनेजर है विथ नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग ऑल्सो, ओके। तो मेन चीज़ इसमें टीम मैनेजमेंट रहता है, प्रोजेक्ट का प्लानिंग रहता है, प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है, देन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग, या कोई इश्यू वगैरह है तो उसका मेंटेनेंस के टाइम पे, और ये सारा का सारा मैनेजमेंट के साथ में जो बंदा रहता है वो डेवऑप्स डेवलपर कहलाता है, ठीक है। तो आपको अगर एक टीम मैनेजमेंट, आप एक लीडर अच्छे खासे हो, ओके, और आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आता है तो आप डेवऑप्स डेवलपर अच्छे से बन सकते हो, लेकिन साथ ही में आपको एक तरीके का फुल स्टैक डेवलपर भी होना चाहिए, क्योंकि आप एक प्रोजेक्ट मैनेज कर रहे हो जो मल्टीपल लैंग्वेजेस, मल्टीपल प्लेटफॉर्म के ऊपर हो सकता है। तो अगर आप फुल स्टैक डेवलपर हो तभी एक डेवऑप्स डेवलपर आप सक्सेसफुल बन पाओगे, ओके। सो द लास्ट वन इज़ एम्बेडेड डेवलपर, ओके। सो एम्बेडेड डेवलपर एक उस तरीके का डेवलपर है जो एम्बेडेड थिंग के ऊपर सॉफ्टवेयर का वर्क करता है। जैसे कि मान लिया तो ब्लूटूथ स्पीकर हुआ, ओके, फिर टेलीविज़न हुआ, स्मार्ट टीवीज़ हुए, स्मार्ट टीवी तो जो कि हाल ही में एंड्रॉयड पे कन्वर्ट हो चुके हैं। देन आफ्टर वी डिस्कस लाइक सॉरी एग्जांपल एक दो मैं आपको दे दूँ तो हमारा एयर कंडीशनिंग हुआ, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इन शॉर्ट हम इसको बोल सकते हैं, IoT, ठीक है। तो छोटे छोटे जितने भी चिपसेट होते हैं, ओके, उस चिपसेट के ऊपर रन होने वाला सॉफ्टवेयर डेवलप करता है जो बंदा, उसको एम्बेडेड डेवलपर एक तरीके से हम बोल सकते हैं। तो वो कोई स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पे नहीं करेगा काम, एक तरीके से प्लेटफॉर्म हो सकता है क्योंकि वो चिपसेट के ऊपर भी एक OS चढ़ा हुआ होता है, तो उस OS के अंदर जो सॉफ्टवेयर रन करवाना है, ठीक है, वो एम्बेडेड डेवलपर काम है, ताकि उसको चिपसेट की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, प्रोसेसर लेवल, हार्डवेयर लेवल, ठीक है, उस साइड की उसको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, और साथ ही में प्रोग्रामिंग लेवल भी उसको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। एक अच्छा खासा एग्जांपल आपको एम्बेडेड डेवलपर का दूं तो हाल ही में लेटेस्ट गूगल असिस्टेंट रिलीज़ हुआ। तो गूगल असिस्टेंट एक टाइप का स्पीकर है, ठीक है, उसके अंदर एक चिपसेट है और उस चिपसेट के अंदर गूगल का असिस्टेंट रन कर रहा है, ठीक है। तो चिपसेट के ऊपर रन करेगा तो ऑफ कोर्स जो चिपसेट स्पेसिफिक उन लोगों ने असिस्टेंट को क्रिएट किया होगा, तो वो एक तरीके से एम्बेडेड डेवलपर ने किया है, ठीक है। साथ ही में उसको नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन का भी अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि कहीं पे भी चिपसेट है तो वो ऑफ कोर्स कहीं से कनेक्ट तो होगी, यानी कि एयर कंडीशनिंग है तो रिमोट के साथ वो कंट्रोल होगा, तो इस टाइप की चीज़ें भी उसको अच्छी खासी आनी चाहिए। और इस टाइप का डेवलपर बेसिकली आर्डुइनो है, फिर रास्पबेरी पाई है, इसके ऊपर वर्क करता है, ठीक है। सो आज के दिन में ये सारे डेवलपर के टाइप्स थे। आई होप कि आपको इन सब का इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई टू इट, ओके। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड वीडियोस। और अगर आप कोई सजेशन या कुछ देना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, ओके। So thank you for watching. Please do like, share and subscribe. Bye bye.